friends, welcome back to our channel. Subscribe for stocks. So जैसे मैंने अपना एक वीडियो बनाया था which was बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, जहाँ मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बताया था टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, और उसी के साथ मैंने कुछ डिटेल्स भी बताया था कि किस तरह का चार्ट्स होते हैं, लाइन चार्ट होते हैं, बार चार्ट होते हैं एंड कैंडलस्टिक चार्ट्स भी होते हैं। एंड उसके बाद मैंने आपको कुछ कैंडलस्टिक्स के बारे में भी बताया था कि कौन कौन सी कैंडलस्टिक्स आपको देखने को मिलती हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा उसको रिफ़्रेश करने के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे हमने बात की थी एक कैंडलस्टिक के बारे में। जैसे ये एक कैंडलस्टिक है, अगर मान लीजिए ये बुलिश कैंडल है तो बुलिश कैंडल को जनरली डिनोट करते हैं ग्रीन कैंडल से, और इसका ओपन नीचे होता है एंड क्लोज़ ऊपर होता है, और यहाँ पे इसका ये हाई, इसका ये लो, तो इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल। इसी तरह से अगर हम लोग बेयरिश कैंडल की बात करते हैं तो ये एक बेयरिश कैंडल हो गया, इसका ओपन ऊपर, क्लोजिंग नीचे, ये इसका लो, ये इसका हाई, तो इस तरह से ये बेयरिश कैंडल होती है। तो ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, जिसका मैं लिंक आपको ये आई बटन में दे दूँगा। और इसके अलावा कुछ डोजी कैंडल्स के बारे में भी हमने बात की थी कि डोजी कैंडल्स किस तरह की होती हैं और क्या क्या उनका काम होता है। डोजी कैंडल्स बेसिकली वो होती हैं जहाँ पे कि बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं होता। सेम इसका ऑपोजिट होता है मोरोबुजू कैंडल्स, जहाँ पे कि मोरोबुजू कैंडल्स में बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम होता है, बहुत छोटी शेडो होती है, तो इनकी बॉडी बहुत ज़बरदस्त होती है और उनको बोलते हैं मोरोबुजू कैंडल। ठीक है, सो ये भी एक काफ़ी कैंडल्स देखने को मिलती है, और ये डिनोट करती हैं कि बहुत ही हाई वॉल्यूम्स के साथ ख़रीदारी या बिकवाली हो रही है उस शेयर में। तो आज हम इसके आगे बढ़ते हैं, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, इसके कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं। और आज मैं एक पैटर्न कवर करूंगा जिसको बोलते हैं हम शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार पैटर्न क्या होता है, थोड़ा सा हम उसको समझते हैं, उसकी थोड़ी साइकोलॉजी भी समझते हैं कि क्या शूटिंग स्टार में होता है। तो वो हम देखते हैं कि शूटिंग स्टार कैसे बनता है और किस तरह का दिखता है और कहाँ पे बनता है। तो शूटिंग स्टार इज़ अ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। तो शूटिंग स्टार जो है एक ट्रेंड, जो अप ट्रेंड चलता है उसको रिवर्स करने का काम करता है। जहाँ भी आपको शूटिंग स्टार दिखेगा वहाँ पे आप ये देखेंगे कि उसका पूरा ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, और उसके मैं कुछ बेसिक्स भी बताऊंगा कि कब हम बोलेंगे शूटिंग स्टार बना है और कब ये रिवर्स करेगा। को शूटिंग स्टार देख सकते हैं, बट फॉल्स पैटर्न्स या फॉल्स कैंडलस्टिक भी आपको देखने को मिल सकती है। तो वो उसके बारे में भी हम थोड़ा समझेंगे कि वो कहाँ पे दिखती है और क्या दिखती है। तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ शूटिंग स्टार लुक्स लाइक। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, शूटिंग स्टार देखने में कुछ ऐसा होता है जिसमें कि अपर शेडो बहुत बड़ी होती है और लोअर शेडो बहुत छोटी होती है और बॉडी भी बहुत छोटी होती है। तो इसको हम बॉडी बोलते हैं, इसको हम अपर शेडो बोलते हैं, और ये लोअर शेडो होती है। तो इस तरह से ये एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक इस तरह से देखने में लगती है। अब हम थोड़ा सा इसमें ये देखें कि ये बनती कैसे है और क्या साइकोलॉजी है इसके पीछे। तो जैसे मान लीजिए कोई भी स्टॉक अगर आज 100 रुपीज़ का ट्रेड कर रहा है और आपको ये लग रहा है कि ये स्टॉक नीचे जाएगा, या कहीं से कुछ न्यूज़ आई, या आपको लगा कि ये बहुत ही वीक हो गया है स्टॉक और आपने यहाँ पे इसको सेल किया, और मगर ये स्टॉक चला गया ऊपर, ये हो गया 105 का। यहाँ पे अगर आप सेल करते हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई और होगा जो कि उसको बाई करता है, क्योंकि मार्केट में हमेशा दोनों तरह के ट्रेडर्स होते हैं, दोनों तरह के लोग होते हैं, एक सेल करता है, एक बाई करता है। आप अगर सेल करें तो डेफिनेटली कोई ना कोई बाई कर रहा होगा, और जो बाई कर रहा है उसकी वॉल्यूम या उसका जो पैसा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये बेसिकली ऑपरेटर्स होते हैं या बड़े ट्रेडर्स होते हैं, आई वुड से बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो कि हम बड़े ट्रेड्स लेते हैं और हम रिटेल इन्वेस्टर्स इसी वजह से फंस जाते हैं। हमने 100 रुपये पे सेल किया, बट ये बड़े ट्रेडर ने बाई किया
और ये स्टॉक नीचे गिरने की बजाय 105 पे आ गया। हमने कवर नहीं करके पोजीशन, हमने फिर से इसको हमने यहाँ पे फिर से सेल किया और एवरेज किया अपनी पोजीशन को, और ये 105 पे फिर से जब हमने एवरेज सेल किया तो यहाँ पे फिर से किसी ने बाइंग पोजीशन बनाई और ये फिर से 108 का हो गया शेयर। अब ये 108 पे जब ये चलता चला गया और ये बनती चली गई कैंडल्स इस तरह की, तो आपको ये जब एक बार ऐसा ये एक बड़ी सी कैंडल, ये इनफैक्ट ये आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी कैंडल बनी और आपको ये लगा ये 108 से यहाँ पे इन्होंने हाई मारा, मान लीजिए 115 का, और जब आपको ये लगा कि ये 108 से 115 हाई मार गया तो ये 120-25 ना हो जाए, और अब यहाँ पे ये पैनिक आपने करके अपनी पोजीशन को कवर कर लिया मतलब कि आपने इसको बाई करके कवर कर लिया। और यहाँ पे जो ये स्मार्ट ट्रेडर बोले, बड़ा ट्रेडर बोले, यहाँ पे इसने क्या किया, जब आपने बाई किया तो इसने यहाँ पे सेल करके अपनी पोजीशन कवर कर ली। तो ये जो कैंडल है जो अभी आपको दिख रही है, काफ़ी बड़ी सी कैंडल या मोरूबुजू कैंडल या जो भी कैंडल बन रही है यहाँ पे, ये कैंडल कन्वर्ट हो गई, ये कैंडल कन्वर्ट हो गई एक इस तरह से आके, ये इसकी अपर शेडो हो गई बहुत बड़ी। इसने हाई ज़रूर 115 का मारा, बट जैसे ही यहाँ से सेलिंग शुरू हुई ये इसका रेट आके यहाँ पे क्लोजिंग या तो यहाँ पे हो सकती है या फिर इसका अपोजिट भी हो सकता है। तो इसमें रेड और ग्रीन का कोई फंडा नहीं है, इसमें एक ग्रीन कैंडल भी हो सकती है, इसमें रेड कैंडल भी हो सकती है। बट इसका ये जो अपर शेडो है ये बहुत बड़ी सी अपर शेडो होगी और लोअर शेडो छोटी सी होगी, बॉडी बहुत छोटी होगी, तो इसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। अब इसमें हमें सेलिंग कहाँ पे करनी है? अब जैसे क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्स हो गया है, ये ऊपर चल रहा था, ट्रेंड अपना अप ट्रेंड में था कोई भी स्टॉक, अब यहाँ पे ये अप ट्रेंड को ये इसने रोक दिया यहाँ पर 115 के बाद, यहाँ पे मान लीजिए 110 पे आके क्लोज हो गया ये कैंडल, 110 पे क्लोज हुआ। इसके बाद ये सेकेंड कैंडल जो बनी ये भी एक बियरिश कैंडल होनी चाहिए। इस कैंडल के तुरंत बाद ये एक बियरिश कैंडल होनी ज़रूरी है। उसके जैसे ही ये लो काटेगा कोई भी कैंडल, यहाँ पे हमें अपनी सेलिंग इनिशिएट करनी है और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, मान लीजिए ये 108 पे हमने सेल किया, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा इसका शूटिंग स्टार कैंडल का टॉप, विच इज़ 115 हमारा स्टॉप लॉस हुआ। तो 8 से 15 हमारा 7 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस है, तो हमें यहाँ पे जो टारगेट लेना है वहाँ वो भी 101 लेना है। तो 1:1 का हम टारगेट पकड़ के चलेंगे। तो इस तरह से ये साइकोलॉजी होती है कि ये जितना भी आपको शूटिंग स्टार्स मिलेंगे ये एकदम टॉप पे मिलेंगे। मैं आपको फिर से थोड़ा सा इसको क्लियर करके थोड़ा सा फिर से समझाता हूँ कि जैसे ये टॉप पे ये शूटिंग स्टार बना, पहली चीज़ ये अप ट्रेंड में चलता आ रहा है कोई भी स्टॉक, आप इसका जो हाई है ये अनब्रेकेबल होना चाहिए, ये अनब्रेकेबल होना चाहिए। इससे ज़्यादा यहाँ से अगर मान लीजिए कोई ऐसे ऐसे पहले नीचे आ रहा था, फिर ये अप ट्रेंड में आया, अप ट्रेंड में आके कोई भी कैंडल का हाई जो है इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है कि इससे पहले, इस शूटिंग स्टार से पहले जितनी भी यहाँ पे कैंडल बन रही हैं वो एटलीस्ट 20 कैंडल्स होनी चाहिए। 20 कैंडल्स काउंट करेंगे हम और उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये 20 कैंडल्स कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चल रही हैं। उसके बाद ये शूटिंग स्टार इस तरह से ये एक कैंडल बनी, तो हम इसको फिर बोलेंगे ये शूटिंग स्टार कैंडल है। ये रेड भी हो सकती है और ये ग्रीन भी हो सकती है। तो इसमें रेड और ग्रीन का कोई फंडा नहीं है या बुलिश और बेरिश का कोई फंडा नहीं है। द ओनली थिंग इज़ लाइक जो इसकी साइकोलॉजी है उसमें ये है कि अगर मान लीजिए हम लोग स्टॉक की बात कर रहे हैं, ये स्टॉक तेज़ी से ऊपर गया, रिटेलर्स ने अपनी पोजीशन कवर की, वहीं पर बड़े ट्रेडर ने अपनी पोजीशन सेल में बना दी और उसी की वजह से ये यहाँ क्लोज होने की बजाय यहाँ आके क्लोज हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ ओपन हुआ। ठीक है,
या फिर यहाँ ओपन हुआ और यहाँ क्लोज़ हुआ, यहाँ ओपन होके यहाँ हाई गया और फिर यहाँ क्लोज़ हो गया, तो भी एक ही बात है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें 2-3 चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी अगर शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न होगा तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि शूटिंग स्टार में पहली चीज़ हमें देखनी है 20 कैंडल्स अप ट्रेंड में 20 कैंडल्स देखनी है हमें कि 20 कैंडल्स हो या उससे ज़्यादा हो। ये जो इसका शूटिंग स्टार कैंडल का जो हाई है वो अनब्रेकेबल होना चाहिए, उससे ऊपर कोई भी कैंडल का हाई नहीं होना चाहिए, इसका हाई ही हाईएस्ट हाई होगा, राइट। और उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट कैंडल होगी, नेक्स्ट कैंडल शुड बी अ बेयरिश कैंडल। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं शूटिंग स्टार के बारे में। और ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये ट्रेंड जैसे ही रिवर्स होगा उसके बाद नेक्स्ट बेयरिश कैंडल होगा, उसके नेक्स्ट जैसे ही वो कैंडल उस बेयरिश कैंडल का लो ब्रेक करेगी वहीं पर आपको सेलिंग कर देनी है। और जनरली 1:1 का हम टारगेट रखते हैं इसमें। तो आज हम ये देख रहे हैं कि इसमें हम लोगों को ये शूटिंग स्टार जो कैंडलस्टिक पैटर्न है बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं ये, और बहुत ही अच्छा पैटर्न है ये, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। और इसको जैसे ही आप शूटिंग स्टार देखेंगे किसी भी टाइम फ्रेम पर आप इसको सेलिंग कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न। मैं आपको आगे नेक्स्ट जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें मैं आपको बाकी डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में भी बताऊंगा। तो हम आज इतना ही समझते हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो यू डेफिनेटली कम बैक टू मी, आस्क दोज क्वेश्चंस एंड आई विल ट्राई एंड फिगर इट आउट कि कैसे उसको हम लोग सॉर्ट आउट करें। ऑल्सो यू प्लीज़ मेक श्योर दैट दिस इज़ जस्ट एजुकेशनल चैनल। यहाँ पर कोई भी मैं आपको सेलिंग या बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। जितना भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ये सब मेरा अपना एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ। इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 years, 9-10 years आई एम इनटू दिस शेयर मार्केट एंड दिस इज़ प्योरली एन एजुकेशनल चैनल। तो इसमें कोई अगर आपको ट्रेड लेना है तो डेफिनेटली आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डेफिनेटली डील करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से चेक करें, उसके बाद ही कोई ट्रेड लें। दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, and share this video with your friends and family as well. Thank you.